बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब मैं आ गई थी मैकडोनल्ड, नहीं हम आए थे कैफसी। मैकडोनल्ड नहीं आए थे जी, कैफसी आए थे। और अब्दुल्ला ने खाना था, क्या खाना था अब्दुल्ला, पता नहीं क्या खाना था। अच्छा खैर, इसने बर्गर शर्गर खाने थे और कुछ फ्राइज़ खाने थे। तो यहाँ शदीद मुझे भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर। तो मज़ीद वहाँ रहना जो है मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। तो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें हुई और काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं अपसेट भी थी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर। तो मैंने कहा कि यार जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी लाइफ में, तो उसका असर बच्चों पे नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार चलो ठीक है चलते हैं अब्दुल्ला को, और साथ में थी अब्दुल्ला की कारिया, उनको लेकर मैं आ गई केएफसी। तो यहाँ केएफसी आके ना मज़े से पहले तो हमने एंजॉय किया जनाब आली, कोक शोक और फ्राइज़, और हमने नगेट्स थे, कुछ बर्गर भी थे और कॉफ़ी ली मैंने अपने खुद के लिए क्योंकि सर में भी काफ़ी दर्द था, मैं गुस्से में भी बहुत ज़्यादा थी शदीद। तो मैंने कहा यार गुस्से को साइड पे रख के ना बस खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। और यहाँ मैं अब्दुल्ला को लेके जो ना केएफसी में बैठी हुई थी, तो ख़ुद भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और घर की तलाश में कर रही थी कि अच्छा कोई मुनासिब घर मिल जाए मुझे जिसका रेंट भी मुनासिब हो और वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक हो और जो ऑनर वगैरह हैं वहाँ के वो भी ठीक हों। तो बस इसी तरह फिर नेक्स्ट डे हो गया हमारी इसी तरह गुस्से में और थोड़ी सी परेशानी की हालत में थी मैं। नेक्स्ट डे जनाब आली फिर ये हम क्या खा रहे थे, हाँ बाहर से ही मैंने मंगवा लिया था क्योंकि घर में बनाने वाली तो मेरी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं थी। जब मैं अपसेट होती हूँ, परेशानी होती है तो मुझसे ना बन ही नहीं पाता खाना, बहुत मुश्किल होता है। बना लेती हूँ लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं भागम भाग में लगी हुई थी, घर भी देख रही थी, घर की तलाश जारी थी और मैं यही सोच रही थी कि यार बहुत अच्छा घर मिल जाए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ भी हों और मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और यहाँ हमने मंगवा लिया था कुछ बारबेक्यू और नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट हो गई जनाब अली हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सामान वगैरह जो है पैक करना शुरू कर दिया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर मिल गया था और बहुत अच्छा घर मिल गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घर की वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर पैकिंग शुरू हो चुकी थी तो मैंने एक दिन में पूरा एक कमरा जो है तकरीबन वो कवर कर लिया था और कार्टन मंगवाए थे काफ़ी सारे मैंने, जिसमें कार्टन में नए कार्टन मंगवाए और इसमें रख के हम कार्टन टेप से पैक करते रहे और साथ साथ नाम भी लिखते रहे। इधर आओ, मैं शीशे में आ रही हूँ। We are packing up and we are moving out. बाय। अब why? कब बताएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में? नहीं हाँ नेक्स्ट वीडियो कि हम क्यों इधर आओ ना, जोर से बोलो, समझ में नहीं आएगी व्यूअर्स को। क्यों बहुत हुए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़। और अगेन यहाँ पर पैकिंग शुरू कर दी थी, जो कांच के जितने भी मेरे पास बर्तन थे और न्यू जो मेरे क्रॉकरी थी। तो मैंने कार्टन में सबसे पहले ना बेडशीट थी उसको फ़ोल्ड करके ना अच्छे से उसकी तह लगा के फिर मैंने ये बर्तन रखना स्टार्ट किए ताकि बर्तन जो है वो टूटे नहीं। जो कांच के थे जितने भी वो इसी तरह से मैंने पैक किए। तो जब भी कभी किसी को पैकिंग करनी हो तो इस तरह से पैक किया करें सामान ताकि जो है वो बहुत ही ईजीली आप दूसरे घर में शिफ्ट कर सकें और ताकि आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब आप वहाँ पर चीज़ें निकालें। और कार्टन में जो है नाम हमने इसीलिए लिख दिए थे ताकि हमें पता हो कि किचन की चीज़ कौन से कार्टन में है और कबर्ड की चीज़ कौन से कार्टन में है और बाकी सारी चीज़ें डिटर्जेंट वगैरह वो किस में है। तो इसी तरह से मैंने बहुत तरीक़ेकार से सारी पैकिंग की ताकि जो है हमें बाद में आसानी हो जाए। यहाँ पर एक एक दिन करके जो है हाफ़ इस तरह से मैंने किए। ये सोफ़े और डाइनिंग टेबल तो मैंने देना था तो मैंने इसे आउट कर दिया था। और नेक्स्ट है मेरा दिल चाहा दाल चावल को, तो नादिया ने यहाँ पर दाल चावल बनाए थे और मिर्चें फ्राई की थी, साथ में कचूमर था मज़ेदार सा। तो फेवरेट है मेरा ऑल टाइम दाल चावल। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से तो नादिया ने बनाया था ये वाला खाना। अच्छे वाले बैटरी वाले हैं, 8,000 का एक खाया वो बैटरी वाले हैं, लेकिन अभी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तो मौसम भी अच्छा, लाइट भी नहीं जा रही। जब गर्मी आएंगी तो हम बैटरी लगा लेंगे।
लेकिन वो उसके साथ ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगा और बैटरी पे भी चलेगा, ऑटोमेटिक है, यानी कि लाइट है तो वो अपना इससे चलेगा, लाइट गई तो हमने रिमोट ऑन किया, उससे चला दिया बैटरी से। ये दो ये और दो वैसे पंखे हैं जो वो अभी ये जो नॉर्मल पंखा है ना हमारा, ये 100 से लेके 120 तक वोल्टेज खींचता है, ठीक है। वो जो मैंने पंखे लिए ना वो 30 वोल्टेज खींचेगा ओनली। कितना डिफरेंस आ जाएगा बिल में, है ना। तो वो है तकरीबन 9,500 का एक पंखा। तो टोटल ये 4 पंखे 32,000 के होते हैं। अच्छा। और चूल्हा लिया है ऑटोमेटिक, जिसमें बस आग तीली लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम आता भी नहीं है, वैसे भी लाइटर रखा हुआ था, लेकिन अब आसानी हो गई, अब उसका काम मैं रोडूंगी मैं जल जाएगा। और चिमनी अभी एडजस्ट करनी है, चिमनी किस तरह एडजस्ट करनी है वो फिर राइडर वहीं से आएगा, उसको बुलाएंगे तो कर देगा चिमनी। सेंसर वाली है, यूं हाथ किया ऑन, यूं हाथ किया ऑफ। ठीक है, जबरदस्त। बना भी रही है कि नहीं अभी भी देख लीजिए। ये जो वीडियो बना रही है ना इस वक्त, ये मुझसे इतना सारा बुलवा लेती है और वीडियो नहीं बनती, ये सिर्फ बुलवा लेती है। ओ भाई आजा वो, लेकिन मसला ये मजा आने वाला है। नेक्स्ट डे रात का खाना आ गया था बाहर से फिर, और अगेन हम लोगों ने बाहर से खाना खाया क्योंकि सामान जो है वो काफ़ी सारा पैक हो चुका था। तो यहाँ रात का खाना हमारी थी बिरयानी और कुछ बारबेक्यू हमने ऑर्डर कर दिया था। तो A1 स्नैक से बहुत मज़े का होता है, बहुत यम्मी होता है। और ये खाने के बाद फिर नेक्स्ट डे जनाब अली मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि था चिल्तन प्योर। और चिल्तन प्योर का मैंने ये मंगवाया था, अच्छा ये देसी काओ घी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल कोई इसमें स्मेल नहीं थी, कोई इसके अंदर जायका नहीं है। तो मुझे तो ये बिल्कुल, मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी कि चिल्तन प्योर का कोई देसी घी मंगवा ले। और कोई प्रोडक्ट इनकी अच्छी होगी तो होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन चिल्तन प्योर का देसी घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर उसके नेक्स्ट डे हम फिर पैकिंग वैकिंग थोड़ी बहुत शुरू की, मैंने घर में चीज़ें वगैरह रखी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसी तरह ऑलमोस्ट हमें लग गए थे 5 से 6 दिन लग गए थे पैकिंग करने में सारी। और क्योंकि पैकिंग वगैरह में इतना टाइम पूरा दिन हो जाता था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं घर में कुछ खाना बना सकूं, तो इसलिए हमने फ़िश मंगा ली थी बाहर से। और यहाँ पर आ गए थे नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो है वो पैकिंग के लिए मेरे हस्बैंड ने जो है फिर अब्दुल्ला के पापा ने कंपनी हायर कर ली थी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है सारी। तो वहाँ से हमने ये इस तरह से शिफ्टिंग की जो है ना सर्विस अवेल की। तो ये देख सकते हैं आप लोग भी कि इस तरह बहुत अच्छे से रैप करके पूरा पैक करके फिर ही ये लोग शिफ्टिंग करते हैं इस तरह सारी, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही केयरफुली इन लोगों ने सामान उतारा भी और सामान ऊपर चढ़ाया भी। क्योंकि जो दूसरा घर था मेरा, जो न्यू होम था मेरा, तो वो भी 2nd फ्लोर पर था। तो वहाँ पर ये देखिए सारे कार्टन जो है ना, इनमें तो सामान हमने खुद रख लिया था घर में, और इनके ऊपर नाम भी देखें इस तरह लिख दिए थे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से कार्टन में कौन सी चीज़ है। तो उससे ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है आपको, जब आप दोबारा सामान निकाल रहे होते हो और सेटिंग कर रहे होते तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन कंपनी के जो लोग आए थे 6 लोग थे, 6 से 7 लोग थे, जिनकी मदद से सारी बहुत ही एक ही दिन में और बहुत ही थोड़े से टाइम में बहुत ही अच्छे से केयरफुली शिफ्टिंग हो गई थी। तो वो लोग वहाँ पर सामान लेके जा रहे थे और गाड़ी भी उन्हीं की थी। और मैं यहाँ मैट्रेस पे, क्योंकि सारा जो बेड का कॉर्नर वगैरह था, साइड टेबल थी, वो पैक हो चुकी थी। तो ये मैट्रेस था नीचे ही रखा हुआ था, तो वो मैं उसी पे बैठ गई थी मैट्रेस पे और थक गई थी यार। मेरा इतना थकन से बुरा हाल था कि यार गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि जो मेरी हालत है। ये देखें बहुत ही अच्छे से इन्होंने ना शीट्स के साथ, जो प्लास्टिक शीट रैपिंग शीट होती है, ये देखें इस तरह से वो इसको पैक कर रहे थे ताकि किसी भी सामान में स्क्रैचेस वगैरह ना आए, कोई डैमेज ना हो, कोई क्रैक ना हो कहीं से। तो इन लोगों ने जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो रैप किया था। तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगी अगर किसी को भी शिफ्टिंग वगैरह करनी है तो इस कंपनी से ज़रूर रब्ता करें। और मैं इसका नाम भी मेंशन कर दूंगी ये किस कंपनी से आए थे। तो बाकी ये कि अब्दुल्ला भी साथ साथ हमारे साथ बेचारे ने बहुत, अब्दुल्ला ने बहुत काम किया बच्चे ने। मुझे रखें, आप जाके जल्दी से लेकर आओ ना। क्यों? और यहाँ पर सारा सामान पैक
करते जा रहे थे साथ साथ, और वो गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे और जा रहे थे, और हम थक चुके थे। और ये नाश्ता, इतने मज़ेदार सा नाश्ता भेजा राशिदा बाजी ने, इतनी जो प्यारी बाजी हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, खुशियाँ दे। उन्होंने हमें नाश्ता बना के ऊपर भेजा और मज़ेदार सा पराठे और साथ ऑमलेट और चाय, क्योंकि सामान तो सब पैक हो चुका था और किचन विचन सभी तकरीबन खाली हो चुका था। और ये देखें सामान जा रहा था उस दिन, तो बस थक के हम चूर हो चुके थे और तकरीबन पूरा घर जो है वो खाली हो गया था। और ये दिखा रही हूँ मैं इसलिए कि देखें सारा नीट एंड क्लीन अच्छा नज़र आ रहा है। भाई इसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं दिखाना चाह रही थी कि क्या क्या काम होना है, ताकि जो हमने ऑनर को एडवांस दिया हुआ है ताकि उसका पता हो कि वो उसको उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है, हमसे क्या टूट फूट हुई इस घर में, वो सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी था। तो ये जो है ना सारी सफाई हम लोग अच्छे से करवा कर ही जा रहे हैं इनके घर की, क्योंकि मैं ख़ुद भी गंद कचरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो इसलिए जब आपको लगे कि जहाँ ज़्यादा गंद कचरा हो तो कचरा कुंडी कभी भी कहीं दूर नहीं जाती है, हमेशा जो है आपको ही गंद से हटना पड़ता है और अपना दामन बचाना पड़ता है जहाँ गंदगी होती है। तो इसीलिए मैंने घर की सफाई अच्छे से करवा दी। और वैसे मुझे तबीयत भी बहुत अच्छे से साफ़ करनी आती है घर के साथ साथ, बाकी कामों में भी बहुत टैलेंटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जा रहे हैं, लेकिन मैंने दाना और पानी इसमें भर दिया है। अब इनको रिस्क अल्लाह ताला देगा, यहाँ भी अल्लाह ही दे रहा था इनको रिस्क, लेकिन अभी पता नहीं कोई अल्लाह के बंदे आए नहीं, तो इनको बेचारों को दाना और पानी डालते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी हम अब खाली कर रहे हैं। झाड़ू हम लेके नहीं जाते, क्योंकि ये हमारी परंपरा नहीं है कि हम झाड़ू किसी के भी घर की लेकर जाएँ। तो ये झाड़ू इसलिए यहाँ रहेंगी, और दाना पानी फुल भर दिया है। अब इनका अल्लाह मालिक है, बाकी सारा कुछ हो गया। वाईफाई की वायर निकलेगी, फिर निकालनी है। सारी सफाई हम करवा रहे हैं। नहीं कॉल तो नहीं आई, देखो अब आ गए होंगे। तो बाकी ये सारा वॉशिंग एरिया सारा कुछ क्लियर है, लाइटें वाइटें सब चल रही हैं और पानी वगैरह बिल्कुल ठीक है। जाओ अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरे रखे हुए थे हमने। यहाँ पर लाइट्स इनकी सारी ओके हैं, ये वाली भी चल रही है, चल रही है।